जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीसीएन इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज। इस सीरीज में हम इडियम्स की बात कर रहे हैं जो फरवरी 2023 तक के पूछे गए हैं। जितने भी एसएससी की एग्जाम हुए उसके अंदर हम 1 से लेकर के 100 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस देख चुके हैं। अब हमें 101 से लेकर के 150 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस इस वीडियो के अंदर देखने हैं। ठीक है, तो आइए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपन आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ, ये हमारा 101 नंबर कहता है अ स्टॉप्ड शॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अडम्बपूर्ण बातें करता है। ठीक है, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं अ पॉम्पस पर्सन। अ पॉम्पस पर्सन। नेक्स्ट, अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ प्रोग्रेस हो रहा है, सफल हो रहा है, उसमें एक ऑब्स्टिकल बनना। नहीं कहते जिसको हम रास्ते का रोड़ा बनना, तो रास्ते का रोड़ा ही इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की अगर प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस के अंदर कोई ऑब्स्टिकल बन जाए, उसे ही हम कहते हैं अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। नेक्स्ट है अ थॉर्न इन द फ्लेश। इसका मतलब होता है कि ऐसी प्रॉब्लम, लगातार आने वाली प्रॉब्लम, ठीक है, या लगातार आने वाली परेशानी, उसे ही हम क्या कहते हैं, अ थॉर्न इन द फ्लेश। नेक्स्ट है हमारा अ टर्निंग पॉइंट। अ टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ से एकदम कंप्लीट चेंज हो जाए। कह रहे एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस द टाइम एट विच एन इम्पॉर्टेंट चेंज स्टार्ट। कि एक ऐसा समय जहाँ पे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं अ टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट है अवेक्स्ड क्वेश्चन। अवेक्ड क्वेश्चन, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। इसका मतलब होता है विवादास्पद। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी। किसी सोसाइटी के अंदर किसी पर्सन का ऑक्यूपेशन मतलब पेशा या उसका स्थान क्या कहलाता है, तो कहलाता है वर्क ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है अवेट ब्लैंकेट। अवेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु डिस्करेजेस एन्जॉयमेंट और एंथुसिज्म। एक ऐसा पर्सन जो डिस्करेज करता हो एन्जॉयमेंट को और एंथुसिज्म को। ठीक है, या फिर ये इसे भी कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जो फन करने से मना करता हो। ये कह रहा है समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन। इसका क्या मतलब है कि ऐसा इंसान जो किसी को मस्ती मजाक करने से क्या करता हो, मना करता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं कि ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट इन आवर फैमिली। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। एक मान के चलें कि आप एक हाथी लाते हैं और हाथी कैसा आपको मिल जाता है, वाइट मिल जाता है। उससे वो कहीं भी जाएगा, हाथी बार बार गंदा होते रहेगा। उसे बार बार आप धोने की कोशिश करेंगे लेकिन वो बार बार गंदा होता रहेगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि एक ऐसी कॉस्टली थिंग जो महंगी है लेकिन वो बार बार आपको क्या करती है, परेशानी करती है। जो भी उसका ऑनर उससे बार बार परेशानी करती है, वही कहता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशन यूजलेस टू इट्स ऑनर। ये कॉस्टली भी है, उसे परेशानी भी हो रही है और ऑनर के लिए वो क्या है, यूजलेस है। ठीक है, नेक्स्ट अ वाइल्ड गुड सेज। इसका मतलब होता है फुटाइल सर्च, मतलब यूजलेस सर्च। ठीक है, कि आपको पता है कि वहाँ कुछ करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, कुछ फ़ायदा है नहीं लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ पे सर्च किए जा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं फुटाइल सर्च। ठीक है, अ वाइल्ड गुड चेज। नेक्स्ट है अ वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। कहता है कि एक भेड़िया जो शिप की क्या किया, क्लोथिंग पहन लिया। तो है तो वो भेड़िया, पर वो क्लोथ किसका पहन लिया, शिप की। तो वो दिखने की कोशिश कैसा कर रहा है, भेड़ की तरह। तो क्या वो भेड़ होगा, नहीं। तो वो क्या कर रहा है, पाखंड कर रहा है। इसी को हम कहते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट। नेक्स्ट है एबीसी ऑफ समथिंग। इसका कहता है बेसिक्स ऑफ समथिंग। बेसिक्स ऑफ समथिंग, इसका क्या मतलब है, किसी भी चीज़ का बिल्कुल बेसिक नॉलेज होना। ठीक है, उसी को हम कहते हैं एबीसी ऑफ समथिंग, एसेंशियल फैक्ट या फिर बुनियादी या सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट कहता है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड कहने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खुल्लम खुला, इसमें कोई वैसे डिसेप्शन वाली बातें नहीं हो, जो भी हो एकदम सामने हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम अबव बोर्ड।
नेक्स्ट है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, वही कह रहा है विदाउट एनी सीक्रेट, कि इसमें कोई भी सीक्रेट वाली बातें नहीं हो और हर्ष वाली बात नहीं हो, जैसा है वैसा दिखना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। वो से कहते हैं हम अबव बोर्ड। नेक्स्ट कहता है अबव और ओवर, दोनों में से कोई एक आ सकता है, ओवर वंस हेड या फिर हम कह सकते हैं अबर वंस हेड। इसका क्या मतलब होता है, नहीं कहते मेरे सर के ऊपर से पार हो गया, इसका मतलब है कि बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, कि उसकी समझ से बिल्कुल ऊपर की चीज़ है, उसकी समझ से बिल्कुल ऊपर की चीज़ है। नेक्स्ट है अकेलेज हील, इसका मतलब क्या होता है अकेलेज हील, कि कोई एक इंसान का, ठीक है, क्या होता है वनरेबल पॉइंट या फिर वीकनेस पॉइंट। जैसे आपको रावण का पता होगा कि रावण को अगर तीर मार रहा था कहीं पे, राम जी ने कहीं भी तीर लगा मारा तो उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, लेकिन उसके जब नर्व में, ठीक है, उसके जब नाभि में मारा तीर तो रावण क्या हो गया था, मर गया। वैसे दुर्योधन का भी केस आपको याद होगा कि उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया था, लेकिन उसका वीक पॉइंट क्या था, तो उसका जांग, उसका थाई, ठीक है। तो भीम ने जब थाई पे वार किया था तब उसकी जाकर के मृत्यु हो पाई थी। तो उसी उसका जांग जो भीम दुर्योधन का था उसको हम क्या कहते हैं अकेलेज हील, ठीक है। जो किसी इंसान का जो वल्नरेबल पॉइंट हो या फिर वीकनेस पॉइंट हो उसे ही हम कहते हैं अकेलेज हील्स। नेक्स्ट है हमारा वर्ड दैट इज एसिड टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट को कहते हैं अग्नि परीक्षा, ठीक है। कहता है डेफिनेट प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, कि जो सच्चाई है या फिर झूठ है उसका एक डेफिनेट प्रूफ को ही हम क्या कहते हैं एसिड टेस्ट, ठीक है। या फिर ये कहता है कि अ फैक्ट और इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, कि एक ऐसा फैक्ट या फिर एक ऐसा इवेंट या फिर एक ऐसी परिस्थिति सिचुएशन जो किसी चीज़ को प्रूव करे, उसी को कहते हैं हम एसिड टेस्ट अग्नि परीक्षा। नेक्स्ट है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कहता है व्हाट यू डू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट यू से, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करना है, ठीक है। कहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करना होता है, उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नेक्स्ट है एडम्स एल। एडम्स एल कहने का मतलब होता है वोटो। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी, कि किसको इंजरी हुआ पड़ा उसको इंसल्ट कर रहे हैं आप। इसका मतलब क्या है कि आप उसके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। इसी का एक और सिनोनिम होता है ऐड फ्यूल टू द फायर, कि कहीं आग लगी हुई है उसमें जाकर के आप फ्यूल डाल रहे हैं, ठीक है। नहीं कहते हैं कि आग में घी डालना, तो उसी का ये सिनोनिम होता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी या फिर ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट वर्ड हमारा आफ्टर वंस ऑन हार्ट। इसका मतलब होता है कि किसी की मन में क्या बातें चल रही है उसके मन की बात को जान लेना, ठीक है, या फिर बता देना आपके मन में क्या चल रहा है किसी और को। वही कहता है कि हैविंग शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज। इसका मतलब क्या होता है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है या फिर हाँ किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या टेस्ट है, क्या व्यूज़ है, उसको वो अपने आप शेयर कर दें, आप जान जाते हैं, उसे ही कहते हैं आफ्टर वंस ऑन हार्ट। नेक्स्ट है एड एंड अबेट। इसका मतलब होता है एड एंड अबेट का, कि किसी अपराध के लिए, किसी क्राइम के लिए आप उसे क्या करते हैं, अबेट करते हैं, मतलब उकसाते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी को गलत चीज़ करने के लिए उकसाना, ठीक है। कह रहा है टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम, किसी की मदद करना किसी भी क्राइम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अलादीन केव्स। अलादीन का गुफा। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि अ प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी सारी रोचक वस्तुएं हों, उस जगह को हम क्या कहते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं अलादीन्स केव, ठीक है। नेक्स्ट है अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रूव। कंफ्यूज एक्टिविटी मतलब भ्रमित एक्टिविटी और अप्रूव, ठीक है। नेक्स्ट है अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब होता है कि आप बिल्कुल अच्छे हेल्थ में, इन गुड हेल्थ, अलाइव एंड किकिंग। नेक्स्ट है ऑल अगॉग। इसका मतलब होता है अमेज्ड। नेक्स्ट है अमेज मतलब आश्चर्यचकित होना, ऑल अगॉग। नेक्स्ट है ऑल एंड सनड्राई। इसका मतलब होता है एवरीबॉडी विथ डिस्टिंक्शन और ऑल इंक्लूडेड, मतलब सब कुछ आप कह सकते हैं कि जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो उसे कहते हैं ऑल एंड सनड्राई, या फिर आप ये कह सकते हैं एवरीबॉडी विदाउट डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट है ऑल आइज। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल उत्सुकता के साथ देखना ही क्या कहलाता है, ऑल आइज।
लेकिन किसी चीज़ को अगर ध्यान से उत्सुकता के साथ अगर आप सुनते हो तो उसे कहते हैं ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है ऑल आइज एंड ईयर्स, इसका मतलब टू बी अटेंटिव, मतलब सतर्क होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑल हैंड्स ऑन डेक, ऑल हैंड्स ऑन डेक, इसका मतलब क्या होता है एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद द प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब है कि हर एक को किसी प्रॉब्लम में हर एक क्या करे, मदद करने के लिए तैयार रहे, उसे हम कहते हैं ऑल डेक्स ऑन, ऑल हैंड्स ऑन डेक। नेक्स्ट है ऑल हैट एंड नो कैटल, इसका मतलब होता है कि सारे एक ऐसा इंसान, ठीक है, वन हु इज़ फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स सबस्टांस एंड एक्शन, कि वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन वो कुछ करता नहीं है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम, तो ऑल हैट एंड नो कैटल, मतलब डींगे हाँकने वाला इंसान कि हम ये हैं वो हैं लेकिन कुछ उसके पास है ही नहीं। मेरे पास बंगलो है, गाड़ी है, फेरारी है बोल दे, लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वैसे इंसान को कहते हैं ऑल हैट एंड नो कैटल। नेक्स्ट ऑल इन, ऑल इन का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड कहने का मतलब होता है थका हुआ। नेक्स्ट ऑल इन अ डेज वर्क, ऑल इन अ डेज वर्क, इसका मतलब क्या होता है कि जो इंसान का डेली का काम होता है, ठीक है, जो डेली का काम है उसे कहते हैं हम ऑल इन अ डेज वर्क। जैसे आपकी मम्मी डेली खाना बनाती होंगी, जो अगर हाउसवाइफ हैं तो वो क्या करती हैं, ऑल इन अ डेज वर्क, मतलब वो अपना खाना बनाना उनका क्या डेली का काम है। नेक्स्ट ऑल इन ऑल, इसका मतलब हैविंग ऑल ऑथोरिटी, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है सभी का सभी अधिकार होना। ठीक है, नेक्स्ट ऑल मुनसाइन, इसका मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो सच्चाई है उससे बहुत ही दूर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ऑल आवर माइट एंड मैन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अपनी पूरी ताकत के साथ, फुल फोर्स। नेक्स्ट है ऑल ओवर हिल्स हाफ एकर, ऑल ओवर हिल्स हाफ एकर, इसका मतलब होता है एवरीवेयर, सभी जगह। ऑल थम्स, इसका मतलब होता है क्लम्सी आप कह लें, या फिर आप कह सकते हैं अनाड़ी व्यक्ति, या फिर जो नया नया होता है किस चीज़ का, तो उसी को कहते हैं ऑल थम्स। नेक्स्ट है ऑल थम्स हो गया। नेक्स्ट हमारा अल्मा मेटर, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने शिक्षा पाई हो, जहाँ पहले पढ़े हो, जहाँ से आपने 9th 10th कंप्लीट किया हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। ठीक है, तो उसी को कहते हैं अल्मा मेटर, जहाँ पे आपने पढ़ा हो पहले। नेक्स्ट कहता है अल्फ़ा एंड ओमेगा, इसका मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। ठीक है, कि शुरू से लेकर के लास्ट तक। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सूप, अल्फ़ाबेट सूप, इसका मतलब होता है कि अ मेटाफोर एंड अबेंडेंस ऑफ अब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स। जैसे आप ये सब देखते हो ना, यूनेस्को आप देखते होंगे लिखा हुआ यूनेस्को, आप लिखा हुआ देखते होंगे सार्क। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के आसियान, ये सब देखते हैं आप लिखा हुआ, तो ये सब के सब क्या हैं, तो ये सब के सब अल्फ़ाबेट सूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज अ ब्राइट मेड नेवर अ ब्राइड, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब कि समवन हु इज़ नेवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, कि कोई एक ऐसा इंसान जो किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन में कभी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, उसे ही हम कह सकते हैं ऑलवेज अ ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंड अबाउट टर्न, इसका भी मतलब क्या होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, कि जो आपका विचार है वो पूरी तरीके से बदल जाए, इसी को कहते हैं एन अबाउट टर्न। नेक्स्ट है एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड, कि एक ऐसा अकाउंट जो रेड हो, इसका मतलब क्या होता है कि जितने पैसे उसमें जमा किए गए हैं उससे ज़्यादा पैसे क्या कर लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं, तो उसे कहते हैं एन अकाउंट विच इज़ इन रेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन आर्म क्रिटिक, सॉरी एन आर्म चेयर क्रिटिक, इसका मतलब होता है कि जो केवल व्यवहार पे बात करता है, उसके प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो उसे। ठीक है, कहता है समवन हु गिव्स एडवाइसेस ऑन थियरी नॉट प्रैक्टिस, कि उसे प्रैक्टिस नहीं किया हो, बस थियरी के जैसे किताब उताब पढ़ा हो उसके पढ़ करके उसने बस थियरी के नाम पे एक दे दिया, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसे हम कहते हैं एन आर्म क्रिटिक, एन आर्म क्रिटिक चेयर क्रिटिक। ठीक है, एन आर्म चेयर क्रिटिक। नेक्स्ट है हमारा सॉरी, नेक्स्ट हमारा 144 एन एरो इन द क्वेबो, इसका मतलब होता है कि ऐसी स्ट्रेटजी जिसे फॉलो किया जाए, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसे फॉलो किया जाए। नेक्स्ट है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, एन आर्टिकल ऑफ
फेथ, इसका मतलब होता है अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, मतलब बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास होना, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं एन आर्टिकल ऑफ फेथ। नेक्स्ट है एन ईगल आई, इसका मतलब होता है अ केयरफुल और क्लोज वॉच, मतलब किसी भी चीज़ को नज़दीक से वॉच करना और बिल्कुल सतर्कता के साथ, तो उसे कहते हैं एन ईगल आई। नेक्स्ट है एन आई ओपनर, एन आई ओपनर, इसका मतलब होता है अ शॉकिंग रिविलेशन, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आपने देखा बिल्कुल शॉक हो गए, तो उसी को हम कहते हैं एन आई ओपनर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एन आयरन हैंड, इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, ठीक है, मतलब सख्त और कठोर नियंत्रण किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान पे हो सकता है। नेक्स्ट है एन आयरन विल, इसका मतलब है कि ऐसा ओपिनियन जो कभी बदला ही नहीं जा सकता, कि मतलब वो फिक्स है तो फिक्स है, या फिर इसी को कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एन ओलिव ब्रांच, इसको कहते हैं हम जेस्चर ऑफ पीस, मतलब कि इसमें हम शांति की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, शांति का प्रस्ताव, ठीक है। तो ये हमारे बात हुई हमारी 1 से लेकर के 150 तक के 101 से लेकर के 150 तक के वोकैब की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे 151 से लेकर के 200 के एडियम्स की, ठीक है। तो चलिए आज के सफ़र यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज थोड़ा बगल में शोर शराबा है तो उसकी आवाज़ जा रही होगी, ठीक है, खैर कोई नहीं, फिर भी आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।